मैटर को समझने से भी पहले हमें यूनिवर्स को देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, जिससे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक, और टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टूडेंट्स, ये आपका जो न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस की केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने से पहले इस टॉपिक के नाम को आपने समझना है। इसके 3 हिस्से दिए गए हैं, जिनमें से 2 ऐसे हिस्से हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले एक वर्ड मैटर है और दूसरा वर्ड स्टेट्स है। स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैटर क्या चीज है। अब देखिए, मैटर के बारे में आपने 8th क्लास में ये पढ़ लिया हुआ है साइंस की बुक में कि मैटर कोई भी चीज है, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज वेट, जिसका एक वजन होता है, दैट हैज वेट, और दूसरा पार्ट है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वो तमाम चीजें जिनका एक वजन हो और जो स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उनको हम कहते हैं, उनको मैटर कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैटर हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, मैटर को समझने से भी पहले हमें यूनिवर्स को देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स का बहुत ज्यादा हिस्सा तो मैटर से बना हुआ है, लेकिन बाकी के हिस्से में क्या पाया जा रहा है। यानी अगर हम यूनिवर्स को डिस्कस करें तो यूनिवर्स के अंदर एक हिस्सा तो मैटर है, जबकि दूसरे जो इसका पार्ट है यूनिवर्स का, वो एनर्जी है। एनर्जी नॉन मटेरियल पार्ट है, नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जबकि मैटर जो है वो मटेरियल पार्ट है, मटेरियलिस्टिक पार्ट है। किस चीज का? यूनिवर्स का मटेरियल पार्ट है यूनिवर्स का। और मैटर को डिफाइन कैसे किया जाएगा? मैंने कहा एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। उन तमाम चीजों को हम मैटर कहेंगे जिनका कुछ वजन होगा और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपने मैटर के अंदर हर उस चीज को कंसीडर करना है जिसका वजन हो और जो जगह घेरे। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, उस कमरे में देख लें, आपको बेशुमार बल्कि तमाम चीजें ऐसी मिलेंगी जिनका वजन भी है और जो जगह भी घेरती हैं। जैसे अगर हम अपने कमरे में देख लें तो दीवारें हैं, दीवारों का वजन है और इन्होंने जगह ली हुई है। पंखा लगा हुआ है, ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं, बैग्स रखे हुए हैं, शू आपने पहने हुए, चेयर्स पड़ी हुई हैं, डेस्क पड़े हुए, टेबल पड़ा हुआ है। इवन के हर एक चीज जो कि आपके कमरे के अंदर मौजूद है, वो सब चीजें मैटर है। और मैटर के अंदर मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल आपको चेयर दी, एक एग्जांपल मैंने बुक दी, और एक एग्जांपल मैंने फैन दी। लेकिन ये तीनों चीजें अगर हम गौर करें तो ये तीनों चीजें सॉलिड्स हैं, ये तीनों चीजें सॉलिड्स हैं। लेकिन मैटर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की शक्ल में नहीं पाया जाता। मैटर की बहुत सारी और भी शक्लें हैं, जिनमें से सबसे पहले जो मैं इसकी फॉर्म लिखूंगी, और फॉर्म्स को ही हम स्टेट्स लिखते हैं, और हमने यही कहा कि आज के टॉपिक में हम सिर्फ मैटर को नहीं देखेंगे बल्कि मैटर की स्टेट्स को देखेंगे। स्टेट्स का मतलब है हालतें, फॉर्म्स, यानी किन किन फॉर्म्स के अंदर मैटर पाया जाता है। एक फॉर्म मैंने आपको बताया जिसमें चेयर, बुक और फैन है, यानी कि वो सॉलिड है। तो मैटर की एक फॉर्म सॉलिड है। अब अगर आप, ये हमने सॉलिड्स को देखा, अगर आप पानी को देखें तो पानी का भी एक वजन है,
और पानी भी, क्योंकि हम उसको मेजर करते हैं, उसका वजन है लीटर्स में, हम उसको मेजर करते हैं, तो यानी उसका कुछ ना कुछ वजन तो है। और पानी भी जगह घेरता है। और आपने देखा कि अगर किसी जगह पर पानी रुका हुआ हो तो वो पानी ने वो वाली जगह ली होती है, जिसका मतलब है उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो यानी कि फिर जो मैटर की सेकेंड फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिक्विड कहेंगे। जबकि मैटर ही की तीसरी फॉर्म को गैस कहा जाता है। अब ये जो तीनों फॉर्म्स या जो तीनों स्टेट्स मैंने लिखी है यहाँ पर मैटर की, इन तीनों स्टेट्स को, ये वो तीनों स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती हैं यूनिवर्स के अंदर या हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों स्टेट्स क्या है, कॉमन स्टेट्स है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जो कि इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। उन्हीं में से एक जो स्टेट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और मैंने कहा प्लाज्मा वो स्टेट है जो बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती, कॉमन नहीं है, बल्कि ये रेयर है, कम पाई जाती है। एक और स्टेट है स्टूडेंट्स जिसको आपकी बुक ने जो कि आपकी नए सिलेबस के अंदर ही स्टेट शामिल की गई है, 9th क्लास की प्रीवियस बुक्स में ये नहीं था, और उसको नाम दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल्स का। लिक्विड क्रिस्टल्स एक और टाइप जो आपको बताई गई है इस नई बुक के अंदर, मैटर की स्टेट ही है वो भी, और उसको नाम दिया गया है ग्राफीन्स का या ग्राफीन्स का, ग्राफीन। और एक और ऐसी स्टेट मैटर की किताब के अंदर बताई गई है कि जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं, जिससे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, और उस स्टेट को एग्जॉटिक स्टेट कहा गया है। लेकिन उससे पहले हम इन तमाम स्टेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आगे आगे चलते हैं। तो देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर किस चीज से बना हुआ है। तो मैटर बना हुआ है एटम्स से, मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से। अब यहाँ पर मैं आपको एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, और सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो इतने करीब पाए जाते हैं कि उनके दरमियान में कोई स्पेसेस नहीं होती। जबकि अगर हम लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को देखें, आपको पता है कि लिक्विड्स जो है वो किसी कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं। सॉलिड्स को तो ऐसे ही रखा जा सकता है, ईंट है अगर तो उसको हम वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर पानी है तो पानी वैसे नहीं रखा जा सकता, वो तो इधर उधर मूव कर जाएगा। तो उसको हम किसी कंटेनर में रखते हैं। तो मैंने ये एक बीकर या ग्लास लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपको शो करवाई है। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कहते हैं। जबकि अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस भी किसी कंटेनर के अंदर ही रखी जाती है, और मैंने ये एक कंटेनर ड्रॉ किया, और अब इसके अंदर मैं आपको गैस के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको तीनों चीजें ड्रॉ करके दिखाई, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब सॉलिड्स के अंदर अगर आप गौर करें तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स ये बहुत करीब करीब है, यानी कि इनके दरमियान में कोई एयर स्पेसेस नहीं पाई जा रही। तो नो स्पेसेस बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर फाउंड, कोई स्पेसेस नहीं पाई जाती। नंबर 2 पे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बहुत करीब होने की कोई वजह तो होगी। तो वजह ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनके दरमियान में कोई फोर्सेस हैं जिन्होंने एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल मजबूती से पकड़ा हुआ है और करीब करीब रखा हुआ है। तो उन फोर्सेस को हम कहते होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक भी इनको कहा जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी नाम देते हैं, या फिर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का भी नाम दिया जाता है।
अब इसके अलावा सॉलिड्स के बारे में हम जो तीसरी प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटीज काफी ज्यादा हाई होती हैं। इनकी डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी होगी हाई। बाकी तमाम स्टेट्स की निस्बत सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। अब डेंसिटी के हाई होने से क्या मुराद है? ये डेंसिटी क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स डेंसिटी होती है m डिवाइडेड बाय v, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो डेंसिटी को हम शो करते हैं रॉ से। ये मैंने रॉ लिखा, ये मैंने वॉल्यूम लिखा। अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। और अगर किसी भी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों नॉमिनेटेड है, इसलिए इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज ज्यादा तो दूसरी भी ज्यादा। अब स्टूडेंट्स सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वजन भी ज्यादा होता है और ये एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस स्पेस भी कम कैरी करते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर है और ये बहुत ज्यादा दूर दूर है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस लेंगे, ये उससे कम स्पेस लेंगे और ये सबसे कम स्पेस लेंगे, जिसका मतलब है कि इनका वजन भी ज्यादा और इनका वॉल्यूम भी कम, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखने की कोशिश करें तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हम यही तीनों लिखते हैं। और लिखते वक्त मैं ये बताऊंगी कि ये जो मैंने सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हुए थे इनको गौर से देखिए, बड़ी तरतीब से रखे हुए, अरेंज्ड हैं, लाइंस में अरेंज्ड हैं। तो यानी कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अच्छी अरेंजमेंट होती है, अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स। जबकि क्या आपको लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड लग रहे हैं? तो नो, दे आर नॉट अरेंज्ड। और नॉट अरेंज्ड चीजों को हम रैंडम कहते होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स रैंडमली पड़े हुए हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स इन मॉलिक्यूल्स को देखें। ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब है और ये थोड़ा दूर दूर है, यानी इनके दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मॉलिक्यूल को अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलने दे रही थी। जबकि यहाँ फोर्सेस क्या होगी? थोड़ी वीक होगी, इसलिए मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस लिक्विड्स की सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती हैं और गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। आपकी बुक ने सबसे पहले गैसेस को डिस्कस किया हुआ है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर का वर्ड यूज करेगा, और मैंने क्योंकि पहले सॉलिड्स पे रखा हुआ है इसलिए मैं वीकर का वर्ड यूज करूंगी। यानी मैं ये कहूंगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड्स के अंदर पाई जाती हैं, ना तो वो सॉलिड्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ना ही वो गैसेस जितनी वीक होती हैं, बल्कि वो कैसी होती है? वो इंटरमीडिएट होती है, दोनों के दरमियान में होती है। ठीक है। और नंबर 3 पे जो बात हमने डिस्कस करी है, यहाँ पे भी हमने डेंसिटी को डिस्कस किया था, लिक्विड्स की भी हम डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है, अब आप खुद देख लें कि इनका वजन भी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होता है लिक्विड्स का, और इन्होंने जगह भी ज्यादा ली हुई है। और अगर जगह ज्यादा ली है तो यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मैंने कहा रॉ यानी डेंसिटी क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स की डेंसिटी कम होगी। जबकि गैसेस में देखें, गैसेस के मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा दूर, स्पेस और भी ज्यादा ली हुई है, यानी कि वॉल्यूम और भी ज्यादा है, वॉल्यूम और भी ज्यादा है तो डेंसिटी और भी कम हो जाएगी। तो गैसेस की डेंसिटी बहुत कम, लिक्विड्स की डेंसिटी दरमियान में, ना सॉलिड्स जितनी हाई ना सॉलिड्स जितनी ज्यादा और ना गैसेस जितनी कम, बल्कि दरमियान में। तो डेंसिटी इनकी क्या होगी? इंटरमीडिएट होगी। इनकी डेंसिटीज भी ना तो सॉलिड्स जैसी हाई है और ना ही गैसेस जैसी लो है, तो इंटरमीडिएट है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपने डिस्कस करनी है चीज वो है गैसेस। और गैसेस की भी हमने क्या लिखनी है? यही तीनों प्रॉपर्टीज लिखनी है। और गैसेस में भी अगर हम प्रॉपर्टीज लिखने की कोशिश करें तो आप गौर कर लें कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल भी अरेंज्ड नजर नहीं आ रहे, बल्कि बिखरे हुए, बेतरतीब पड़े हुए। और बेतरतीब पड़ी हुई चीजों को रैंडम कहा जाता है। तो इनके अंदर कोई तरतीब नहीं है, या तो हम कहेंगे रैंडम
या फिर हम कहेंगे नो ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है, नो ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं पाई जा रही। फिर नंबर 2 पे हम इनके दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती तो मॉलिक्यूल्स को अपने करीब खींच कर रखती, एक दूसरे के करीब खींच कर रखती, लेकिन अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, इसी वजह से तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैले हुए। यानी कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दूर होने की वजह ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के मुकाबले में और भी कम होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी है? स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना इंटरमीडिएट है, बल्कि क्या है? वीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स भी और एज कंपेयर टू लिक्विड्स भी वीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ इंटरमीडिएट और यहाँ वीक। फिर नंबर 3 पे जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी की ही, क्योंकि हमने तीनों चीजों में डेंसिटी को डिस्कस किया। तो डेंसिटी के बारे में हम ये बात करेंगे कि क्योंकि इन्होंने और भी ज्यादा वॉल्यूम लिया हुआ है, इसका मतलब है इनकी डेंसिटी और भी कम होगी। तो डेंसिटी इनकी ना तो हाई होगी ना ही इंटरमीडिएट होगी, बल्कि वेरी लो होगी, काफी कम होगी इनकी डेंसिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि मैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी बता रही हूँ, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी बता चुकी हूँ, गैसेस की प्रॉपर्टीज भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुझे सॉलिड्स नजर कैसे आते हैं, मेरी लाइफ में कहाँ पाए जाते हैं, लिक्विड्स कहाँ पाए जाते हैं, गैसेस कहाँ पाई जाती है। तो अब इस बात को हम देखते हैं। देखें, आपने सॉलिड्स की तो बात की कि आप चेयर देखते हैं, आप बुक देखते हैं, आप फैन देखते हैं, आप कोई ईंट ब्रिक देखते हैं, आप कोई डोर देखते हैं, आप कोई वॉल देखते हैं, आप बोर्ड देख रहे हैं, आप बटन देख रहे हैं। आपके पास हर एक चीज जो कि सख्त है, जिसको हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता, वो सारी चीजें क्या है? सॉलिड से। जबकि लिक्विड्स हमें कहाँ नजर आते हैं? लिक्विड्स आपने तब देखे जब आपने वाटर को देखा, पानी क्या है? लिक्विड है। जब आपने टी यानी चाय को देखा, जब आपने हनी को देखा, जब आपने जामे शीरी को देखा, जब आपने ऑयल्स को देखा, जब आपने पेट्रोल को देखा, वो सारी चीजें जिनको अगर हम जमीन पर फेंक दें और वो फ्लो कर ले आहिस्ता आहिस्ता, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चलती जाए, जो बह जाए, वो चीजें लिक्विड्स होंगी। जबकि गैसेस को हमने कहाँ देखा? गैसेस को आपने तब देखा जब आपने अपने चूल्हे के अंदर से निकलता हुआ धुआं देखा, या आपने अपनी बाइक के अंदर से निकलता हुआ धुआं देखा, या आपने अपनी कार के अंदर से निकलता हुआ धुआं देखा। तो ये स्मोक जो है ये असल में क्या चीज है? गैस है। या फिर आपके बैलून्स के अंदर जो गैस फिल की जाती है, बैलून्स के अंदर जो हवा फिल की जाती है, वो भी क्या है? गैस है। आपके इर्द गिर्द जो हवा पाई जाती है, पंखे की हवा या नेचुरल हवा, वो सारी चीजें क्या है? गैसेस है। तो यानी कि हमारे इर्द गिर्द गैसेस भी पाई जा रही हैं, हमारे इर्द गिर्द लिक्विड्स भी पाई जा रही हैं, हमारे इर्द गिर्द सॉलिड्स भी पाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि एक चौथी स्टेट भी है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा की मैंने कोई शक्ल अभी तक नहीं ड्रॉ की। हाँ, लेकिन प्लाज्मा हमारे इर्द गिर्द पाया तो जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। कब, कहाँ, कैसे पाया जाता है, उस बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही चीजें जो मैंने आपको यहाँ समझाई है, मैं यहाँ नोट करवा देती हूँ ताकि आप उसको नोट करें और मैं इसको रेस करके इसकी जगह और चीजें ड्रॉ कर सकूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि मैटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो मैटर की डेफिनेशन बनेगी एनीथिंग, कोई भी चीज, दैट हैज, जिसका कोई वजन हो, दैट हैज वेट, और जो कैरी करे, दैट हैज वेट एंड कैरीज, और कैरी करे या ऑक्यूपाई करे, क्या चीज कैरी करे? वॉल्यूम, एंड कैरीज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की डेफिनेशन है। सही। उसके बाद हमने जो चीज लिखनी है वो हमने लिखनी है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बताएंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कितनी एक्चुअली। तो जिसके लिए मैं लिखूंगी देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्टेट्स है ऑफ मैटर, और इन सब में से कौन कौन सी चीजें हैं? इन सब में से गैसेस है, नंबर 2 पे लिक्विड्स है, नंबर 3 पे सॉलिड्स है, एंड सॉलिड्स
और सॉलिड्स हैं एंड सॉलिड्स। और ये तीनों चीजें क्या हैं, आर कॉमनली फाउंड, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीजें हैं, कॉमनली फाउंड। जबकि एक चौथी जो चीज है वो क्या है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फाउंड रेयरली, ये हमारे इर्द गिर्द पाया तो जाता है, इस फाउंड, लेकिन पाया कैसे जाता है, रेयरली, कम पाया जाता है, इसके कम इस्तेमालात हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है जो सॉलिड्स की भी होंगी, लिक्विड्स की भी होंगी और गैसेस की भी होंगी। और मेरा ख्याल है कि आप इसको कंपैरिजन में लिख लें, कि जैसे अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कंपेयर करके पूछ लिया जाए, कंपैरिजन पूछ लिया जाए, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, तो फिर हम एक बॉक्स बना देते हैं सॉलिड्स का, दूसरा बॉक्स बना देते हैं लिक्विड्स का और तीसरा बॉक्स बना देते हैं गैसेस का, सही। और यहाँ पे हम इन तीनों के लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ गैसेस, फिर मैं लिख रही हूँ लिक्विड्स और फिर मैं लिख रही हूँ सॉलिड्स। मैं कहूंगी मॉलिक्यूल्स आर रैंडम, मॉलिक्यूल्स कैसे पाए जा रहे हैं, रैंडम पाए जा रहे हैं। जबकि लिक्विड्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड, यहाँ पे भी रैंडम लिखा जा सकता है, ठीक है। जबकि सॉलिड्स में मैं क्या कहूंगी, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, मॉलिक्यूल्स कैसे थे, तरतीब से पड़े हुए थे, सारे के सारे अरेंज थे। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी दे हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटीज कैसी हैं, बहुत लो है, दे हैव लो डेंसिटीज। जबकि लिक्विड्स में मैं लिखूंगी दे हैव इंटरमीडिएट डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज ना लो है ना बहुत ज्यादा हाई है। जबकि गैसेस में है दे हैव सॉलिड्स में दे हैव हाई डेंसिटीज, उनकी डेंसिटीज कैसी थी, हाई थी डेंसिटीज। अब हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी लिखनी है इन तीनों चीजों की, वो हमने लिखनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर भी सेम चीजें आ जाएंगी कि एक में बहुत ज्यादा हाई है, दूसरे में बहुत ज्यादा लो है, तीसरे में इंटरमीडिएट है। और इसको लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, वीक हैं। अब स्टार्ट में आपने यही लिख लेना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, और उसके बाद आपने लिखना है इंटरमीडिएट, इनकी इंटरमीडिएट है। जबकि जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इनकी फोर्सेस कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, सेफ। तो ये चीजें आपने लिखनी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपने ऐड करना है वो आप एग्जांपल्स का ऐड कर दें, इन तीनों की एक एक दो दो एग्जांपल्स लिख दें, जिसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा और बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कि गैसेस के अंदर एयर पाई जाती है और स्मोक पाया जाता है, जबकि लिक्विड्स के अंदर ऑयल्स पाए जाते हैं और लिक्विड्स के अंदर वाटर पाया जाता है, जबकि सॉलिड्स के अंदर बेशुमार चीजें पाई जाती हैं। और इन बेशुमार चीजों में से मैं दो तीन नाम लिख देती हूँ, बुक्स पाई जाती हैं, इसके अलावा चेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉलिड्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की डिस्कस की। और इसके बाद हमारे पास अभी जो मैटर की स्टेट्स बची हुई हैं उनमें एक प्लाज्मा है, लिक्विड क्रिस्टल्स है, ग्राफीन है और एक्सोटिक स्टेट्स हैं। फ्रेंड्स क्योंकि लेक्चर ये काफी ज्यादा लंबा हो गया, वीडियो पहले से ही लंबी हो गई है, तो हम उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं।